राधे राधे दोस्त। आज हमारी सफ़र बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के वैना गांव में है, जो कि नेशनल हाईवे 33 पर स्थित है। ये नेशनल हाईवे जहानाबाद से बिहार शरीफ को जोड़ती है। तो वैना गांव में एक बंगला पर नाम का जगह है, जहां की एक संत ने जिंदा समाधि ली थी। आज हमारी जिद है कि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको वो दृश्य दिखलाएं, वो मंदिर का दर्शन करवाएं। वो कौन से संत थे जिन्होंने जिंदा समाधि ली थी, उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ तक आपको हम दर्शन करवाने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारी सफ़र जारी है। राधे राधे। पहले धुमाते ले वीडियो वाले हैं। रोक रोक के करते हैं। रोक रोक पाले हो गए। हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो आप देख रहे हैं हम आए हुए हैं जहानाबाद से घोसी प्रखंड में पड़ने वाले वैना गांव में आए हुए हैं। ये आप जो धर्मस्थल है इसको लोग बंगला पर के नाम से जानते हैं। और ये धर्मस्थल एक संत थे, हाँ, निर्भय दास जिनका नाम था, जिन्होंने प्रथम बार उस समय आए थे करीब 1830 ईस्वी में, जिस समय कहा जाता है उस समय वैना गांव प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था। यहाँ की प्रत्येक लोग तंग अवस्था में जी रहे थे। महामारी फैली हुई थी, हर लोग त्राहिमाम हो रहे थे। उस समय बाबा निर्भय दास ने इस गांव में आया था और लोगों में एक दृढ़ आशा जगाई थी, आत्मविश्वास जगाया था। वैना गांव के हित के खातिर बाबा निर्भय दास जी ने, और अंत में वो यहाँ जिंदा समाधि लिए थे, उनकी भी मैं आपको स्थल दिखलाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बंगला पर की स्थिति दिखला रहा हूँ, तो इसके अंदर चल रहा हूँ। जय भोलेनाथ। ये उनका स्थान है और बड़ा ही भव्य मंदिर के रूप में बनाया गया है, जो यहाँ पे गाँव वासियों का ये देन है कि उनकी याद में या उनकी जगह को एक भव्य मंदिर का रूप दिया गया है। जो यहाँ का जो मेन धर्मस्थल है, मंदिर है, बाबा निर्भय दास के जो शिष्य थे बाबा महावीर दास, जिन्होंने जब गांव से जा रहे थे तो वो उन्होंने अपना थड़ाऊ छोड़ दिया था। जिस तरह से भगवान राम की थड़ाऊ की पूजा होती थी, तो उसी प्रकार से यहाँ बाबा महावीर दास जी के थड़ाऊ की पूजा होती है, जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। जय भोलेनाथ। तो आप देख रहे हैं ये बाबा निर्भय दास के जो परम शिष्य थे जी, जिनको बाबा निर्भय दास ने इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी देकर गए थे। वो जब इस गांव से जाने लगे तो उन्होंने अपनी थड़ाओं को छोड़ा था, जिनको आज तक के गाँव वासी यहाँ इधर एरिया के लोग इनकी पूजा करते हैं, थड़ाओं की पूजा करते हैं, और यही उनका थड़ाव है। मैं इनका सत नमन करता हूँ। जय बाबा निर्भय दास जी और जय बाबा महावीर दास जी। मैं आपको यहाँ की जो खूबसूरती है वो आपको दिखलाता हूँ। यहाँ देखिए ये मंदिर है भगवान जी का। बाबा सिद्धादास हैं, उन्हीं के गुरु हुए। ये बाबा सिद्धादास जी हैं, जो कि हुआ है। बाबा सिद्धादास जी हैं, जो कि निर्भय दास, बाबा निर्भय दास के भी गुरु हैं। और ये इनकी सिद्धि भगवान की देन है, इनको सिद्धि प्राप्ति हुए, इनका भी मंदिर बनाया गया है। सिद्धादास सिद्ध अवतारा है। ये बाबा सिद्धादास जी हैं और ये सिद्ध अवतारा पुरुष हैं, और इनकी मंदिर भी बनाई गई है। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, इनकी खूबसूरती, मंदिर की जो खूबसूरती है वो दिखलाता हूँ। देख रहे हैं ये बाबा जगजीवन दास जी हैं,
जो सिद्धियादास जी से भी गुरु हैं और इनकी भी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, तो मैं इनको नमन करता हूँ। जय भोलेनाथ। और ये मंदिर की खूबसूरती बढ़ रही है और चारों तरफ भव्य खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। बाबा उनके याद में बाबा जगजीवन दास जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं स्थापित है यहाँ। तो अब हम आगे इनकी खूबसूरती दिखलाते हैं। जय माता। ये यहाँ माता भगवती की प्रतिमा बैठाई गई, इनका भी मंदिर की स्थापना की गई है। तो यही बाबा जगजीवन दास जी के बगल में माता भगवती जी एक मंदिर है, यहाँ भी लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो अब हम और आगे दिखलाते हैं क्या है। अभी हम 2 मंजिले पर थे, अब हम तीसरी मंजिल पर चल रहे हैं। यहाँ भी कुछ मंदिर हैं, हम उनसे भी आपको अवगत करवाते हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ देखिए शंकर जी सब भगवान भोलेनाथ जी के सब परिवार हैं। भगवान भोलेनाथ जी हैं, माता भगवती हैं, गणेश जी हैं और इधर कार्तिक जी हैं, नंदी भगवान भी हैं। यानी भगवान सब परिवार से यहाँ मौजूद हैं और इनकी प्रतिमा लगाई गई है। ये बड़ा ही सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनाया गया है। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मंदिर का चारों तरफ बदल जय श्री बजरंगबली। प्रधानी हनुमान जी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भगवान हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, जो प्रधानी हनुमान जी कहा जाता है। यानी ये आशीर्वादी मूर्ति हैं और भगवान माने हनुमान की प्रतिमा लगाई गई है। हनुमान जी की मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ पे ये पुजारी हैं जो कि मंदिर की पूजा करते हैं, यानी पूजा चाहे मंदिर की सेवा करते हैं। जो निःशुल्क अवस्था में इनकी आस्था है कि वो करीब 11 सालों से लगातार ये मंदिर की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। भगवान इनको यूँ चाहिए, भगवान एक तरह से पूजा या पुजारी के रूप में, दूत के रूप में, भगवान के दूत के रूप में यहाँ भेजे हैं। तो और आगे हम दिखलाते हैं। भगवान शंकर की मंदिर है बगल में। जय भोलेनाथ। यह भगवान शंकर की प्रतिमा शिवलिंग की स्थापना की गई है। आप यहाँ देख रहे हैं भगवान शंकर की दोहरी शिवलिंग की स्थापना की गई है यहाँ। जबकि आए जगह देखने तो मिलता है एक ही शिवलिंग होती है, लेकिन यहाँ दोहरी शिवलिंग है। और ये शंकर भगवान की मंदिर भी इस धर्मस्थल में स्थापित है। तो यूँ चाहिए कि ये धर्मस्थल है गांव का और इस एरिया का जाना पहचाना और बहुत सुंदर धर्मस्थल है, जिसे बंगला पर का नाम दिया गया है। तो अब हम आपको यहाँ पे कुछ जो वासी हैं, जो पुजारी हैं, उनसे इसकी खूबसूरती और बंगला पर की जो स्थिति है, जो करीब जो वर्षों से चली आ रही है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से बहुत बड़े बड़े मंदिरों में यज्ञशाला होती है, जो हवन कुंड होता है। तो यहाँ भी ऐसे जब भी तो पूजा पाठ वगैरह होती है, यज्ञ की व्यवस्था होती है, तो एक यज्ञशाला की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ एक अस्थायी रूप से यज्ञशाला का भी निर्माण किया गया है इस परिसर में। और अब एक बहुत ही सुंदर यज्ञशाला की व्यवस्था की गई है। तो अब हम आगे देखते हैं और क्या इनकी खूबसूरती है। ये देखिए, ये भंडार गृह है। मंदिर की जो भी व्यवस्था होती है, सारो सामान सज्जा होती है, जो यहाँ रखा जाता है, जो कि हर घर की जरूरत है, हर
धर्मस्थल या कोई भी सोसाइटी की जरूरत होती है, भंडारगृह जो यहाँ व्यवस्था की गई है। अब आगे हम आपको यहाँ पर जो किचन है उससे रूबरू कराते हैं। यहाँ इस परिसर की किचन की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि भगवान जो महावीर दास जी के जो पौत्र हैं या पुत्र या पौत्र हैं, जो कभी कभी आते हैं, महीना 2 महीना में आते हैं, तो उनके लिए खाना भोजन की जो व्यवस्था होती है, तो उसके लिए किचन की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, ये विश्राम गृह है, उनके आराम करने का स्थान है। जो महावीर दास जी थे, जो पुत्र या पौत्र जो आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, तो उनके लिए यहाँ विश्राम गृह की स्थापना की गई है। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो इस परिसर का, इस मंदिर का अपनी निष्ठा से, अपनी स्वेच्छा से पूजा पाठ करते हैं। उनके लिए कोई लोभ नहीं, मोह नहीं कि हमें कुछ माने सैलरी यानी निःशुल्क करते हैं। तो अब हम आपको मिलवाते हैं। देखिए, यही वो व्यक्ति हैं जो कि करीब वर्षों से, दशकों से ये यहाँ की पूजा पाठ और विधि व्यवस्था तो देख रेख करते आ रहे हैं। मैं इनकी जानकारी लेना चाहूँगा, इनका नाम जानना चाहूँगा। तो आपका क्या नाम है सर? नवल किशोर शर्मा। अच्छा, तो आप कितने दिनों से यहाँ? करीब 13-14 बरस से। 13-14 बरस से पूजा पाठ करते हैं। क्या आप तो यहाँ सैलरी भी? निःशुल्क सेवा। मैंने इनकी एक आस्था है, भरोसा, विश्वास है, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ 3 प्रतिमा है। महावीर दास। अच्छा, महावीर दास जी की अति में लगे, सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनकी जानकारी के लिए। अब हम आपसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो कि यहाँ की सारी जानकारी देंगे। तो हम आपको उनके पास ले चलते हैं। तो क्या नाम है आपका भैया? आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार नाम है। ये बैना गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, आप हमको मंदिर के बारे में जानकारी कुछ बताइए। ये किस परिस्थिति में भगवान बाबा आए थे, पहले कौन आए थे? सतनामी पंथ का ये मंदिर है। बाबा निर्भय दास यहाँ समाधिस्थ हुए थे 1830 ईस्वी। उनके बाद उनका जो शिष्य थे बाबा महावीर दास, उनका ये स्थान हुआ। वही आते थे यहाँ। आते आते जब वो थक गए, देखे कि अब नहीं आएंगे, तो जाते वक्त खड़ाव छोड़ के यहाँ गए और कहे कि ये खड़ाव का पूजा जिस उद्देश्य से जो करेगा उसको उस तरह का फल प्राप्त होगा। जब भी किसी प्रकार का कोई संकट आए तो खड़ाव को पूजा करो, तुम लोगों को मनचाहा फल मिलेगा। और मिला। जो भी आदमी जिस निष्ठा से पूजा किया, आज तक सबका भला होते गया। एक परंपरा है, चादर चढ़ाया जाता है। जो भी कोई आदमी आता है उसका मन्नत पूरा होता है, तो एक चादर चढ़ाया जाता है जहाँ वो समाधि लिए बाबा निर्भय दास, उनसे समाधि स्थल पे चादर चढ़ाया जाता है। और कोई विशेष यहाँ ये नहीं है कि मतलब ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मेन पूजा वही है। और तो महावीर बाबा जो थे, जब जाने लगे अंतिम में, तो कहे कि अब हम ना आ पाएंगे, आप लोग खड़ाओं का अति कीजिए। अब मेरा जो परिवार है, मेरा जो वंशज है वो आएगा। उस हिसाब से चलते आ रहा है। जब से उनका परिवार यहाँ हर साल आते हैं, रहते हैं यहाँ। आज तक आ रहे हैं। हाँ, आज तक आ रहे हैं। उनका पूजा होते रहा है यहाँ। इस सब गांव का एक एक व्यक्ति जो निचले पौधान तक भी है, उसका कुछ न कुछ आस्था योगदान लगा हुआ है। इस तरह का आस्था का ही चीज है। हर आदमी, बाबा जगजीवन दास का मूल मंत्र जो था, उनका कहना था, तन से निज धंधा करो, निज मन राखो ध्यान। तन से निज धंधा करो, निज मन राखो ध्यान। जग जीवन के पंथ में जो कोई करे पाखंड, जन्म जन्म भर मत फिरे, छूटे न जन्म के फंद। अच्छा, आप इसका अर्थ हमको समझा दीजिए। जैसे है कि
जो व्यक्ति जिस तरह का धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वो करे, लेकिन ध्यान यहाँ रखना है। और जो उनका उद्देश्य है अहिंसा रोकना, सत्य के मार्ग पर चलना, समानता होना चाहिए, यही उनका मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य था। हाँ, तो इसको बरकरार रखना चाहिए। इसमें यदि कोई व्यक्ति, अब हम लोगों का है कि अहिंसा का मतलब हुआ ना कि अब किसी को हम मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो पुजारी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये उनका ये धागा है जो उनको अथी में मिला था, वही चीज आज हम लोग भी बांधे हुए हैं। तो इसको अब हम तोड़ के यदि कुछ खाने पीने लगे, ये करने लगे, तो इस चीज पे प्रतिबंध है। या तो इसको तुम बांधो नहीं, और यदि बांध लिए तो इसका निर्वहन होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। हाँ, नहीं यदि होगा तो जिंदगी भर भटकते रह जाओगे, कहीं कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छा, कहा जाता है कि जब बाबा निर्भया दास आए थे उससे पहले गांव में हाहाकारी मची हुई थी। हाहाकार मचा हुआ था, तो भिक्षाटन में चल रहे थे। भिक्षाटन करते करते यहाँ पहुंचे। भिक्षाटने के दौरान यहाँ पहुंचे तो यहाँ लोग, जैसे होता है ना कि कोई आदमी आया तो कहा भिक्षा दे बाबा, यहाँ तो इस तरह का माहौल है, क्या करें ना करें। तो कहे कि तुम लोग शांत रहो, माघ पूर्णिमा के दिन हम यहाँ आएंगे। और उसके बाद वो आए, विधिवत जो था उस दिन समाधि अथी हुआ। हर माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा के हर साल यहाँ उनका बरसी मनाया जाता है, भोज होता है समाधि स्थल पे। अच्छा, ब्रह्म जौनार होता है, भंडारा भी होता है। हाँ, भंडारा होता है, ब्रह्म जौनार होता है। तो जो परंपरा चलते आ रहा है 1830 से आज तक भी हम लोग उनके कृपा से निर्वहन कर रहे हैं, और उनका जब तक आशीर्वाद प्राप्त रहेगा तब तक होता ही रहेगा। हम यहाँ से वैना गांव से ग्रामवासी हैं। इनकी जुबानी आपको हम यहाँ की जो स्थिति थी वो आपको हम बताएं। अब हम आपको ले चलते हैं बाबा निर्भया दास जी के समाधि स्थल पर, जहाँ उन्होंने जिंदा, कहा जाता है जिंदा समाधि लिए थे। तो थोड़ी देर में हम वहाँ भी पहुँचे हैं। तो राधे राधे, जय श्री राम। बंगला पर जब हम आए वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ तो कुछ ग्रामवासी भी आए हुए हैं, और ये लोग भी दास महाराज हैं, उत्सुक हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? विश्वनाथ दास जी हैं, राम कथा के प्रवक्ता हैं। और ये इनको भी एक बड़ी खुशी महसूस हुई कि कम से कम यहाँ का जो है लोग जाने दें, यहाँ की स्थिति जाने दें। और ये छोटे भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार, ये भी आए हुए थे, ये देखते थे। और ये एक हैं, आपका क्या हुआ सर? श्रीकांत पांडे जी हैं। इन लोगों से एक मन में श्रद्धा है कि यहाँ की जो बाबा रामदास जी थे जो भी हैं, उनकी जो चर्चा है जो आगे बढ़ेगी, यहाँ से लोग इनको जाने दें। तो हम अब समाधि स्थल की ओर चल रहे हैं। राधे राधे। हाँ, तो भक्त हम आप पहुँचे हैं। अभी निर्भया दास जी के गुरु जो कहलाते थे बाबा सिद्धिया दास जी, उनकी समाधि स्थल है। और ये आप देख रहे हैं, वो ये जिंदा समाधि कहा जाता है, वो जिंदा समाधि यहाँ लिए थे। तो बहुत दिनों के बाद ये आप देख रहे हैं निर्माण करता दिनेश सिंह, यानी दिनेश शर्मा जी यहाँ पे जो बैनात रहने वाले थे, उन्होंने अपने खर्च से, अपने बलबूते पर, जो कि इनके पिताजी श्री नवल किशोर जी के पिताजी जो थे वो स्वर्गवासी हो गए, और वो मंदिर तो बनवाए हैं। तो हम आपको दिखला रहे हैं, ये 2011 ईस्वी में मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये बाबा निर्भया दास जी की समाधि है। तो अब हम चलते हैं उनकी होना थी सिद्धिया यह समाधि निर्भया दास। तो अब हम उस स्थल पर पहुंच चुके जहां हम आ रहे थे। और आप देख रहे हैं, ओम श्री सत्य नाम श्री श्री 108 श्री बाबा निर्भया दास जी समाधि मंदिर 1830 ईस्वी में, जैसा कि यहाँ के ग्रामीण आपको बतलाए थे, 1830 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। और यही वो समाधि स्थल है जहाँ उन्होंने
जिंदा रूप में समाधि लिया था। तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये बाबा निर्भय दास जी का समाधि स्थल है। ये मतलब जिंदा यहाँ समाधि लिए थे और हर साल माघ पूर्णिमा को इन पर चादर चढ़ाया जाता है। भक्त लोग या यहाँ के ग्रामवासी यहाँ चादर चढ़ाते हैं, धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और भंडारा किया जाता है। तो ये बाबा निर्भय दास जी की समाधि स्थल है और मैं आपको इससे अवगत करवा रहा हूँ। तो जय भोलेनाथ, जय बाबा निर्भय दास जी महाराज। इस चार दीवारी मैंने इस बंगला पर जो चार दीवारी है उसके साइन बोर्ड लगी, उस पर पढ़ दिया। यहाँ लिखा हुआ है सत्यनाम ग्राम वैना बंगला पर चार दीवारी का निर्माण श्री दया सिंह सांसद राज्यसभा, जो दया सिंह सांसद उन्होंने उनकी अथक प्रयास से हुआ। माननीय डॉक्टर श्री जगदीश शर्मा जी के प्रयास से चार दीवारी का निर्माण कराया गया है। तो दोस्त, ऐसे ही धार्मिक एवं सांस्कृतिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल अपना बिहार पप्पू वर्मा एवं इंस्टाग्राम चैनल पप्पू वर्मा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला तो और आगे बढ़ाएं। तो जय राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय।